Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8 लेक्चर 8.17। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास है x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर 2n माइनस 1 where x is not equal to minus y। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब यहां पे हमने ये प्रूफ करना है ये जो x प्लस वाई है ये x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2n माइनस 1 का फैक्टर है और ये हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले ये जो गिवन स्टेटमेंट है x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2n माइनस 1, इसको हम नेम देंगे एस एन का। तो हमारे पास एस एन है x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2n माइनस 1। नेक्स्ट हमने ये करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दोनों कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है हम उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसमें हम n को कंसीडर करेंगे 1 के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे ये बात गिवन है जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड which means n is greater than and equal to 1। When n is equal to 1, the given statement becomes S1 और हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 2, n की जगह आ जाएगा 1, देन आ जाएगा माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर 2 माइनस 1। देन आ जाएगा x रेज टू द पावर 1 प्लस y रेज टू द पावर 1 and this is equal to x plus y, and it is obvious that x plus y is divisible by x plus y, so S1 is true। यहाँ पे आ जाएगा which is divisible by x plus y, thus S1 is true। So condition 1 of mathematical induction is satisfied। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट the given statement is true for n is equal to k। अब हमारे पास आ जाएगा sk and that is x raised to the power 2k
minus 1 plus y raised to the power 2k minus 1 is divisible by x plus y। अब हमने यहाँ पे ये assume कर लिया है जो x raised to the power 2k minus 1 plus y raised to the power 2k minus 1 है वो x plus y से divide हो सकता है। This means x raised to the power 2k minus 1 plus y raised to the power 2k minus 1 over x plus y is equal to some quotient where q is a quotient। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो x प्लस वाई डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, और जब ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस y रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू q इंटू x प्लस y। दिस इज इक्वेशन A। अब हमने ये प्रूफ करना है जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। द गिवन स्टेटमेंट फॉर n is equal to k plus 1 is s k plus 1, और हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस y रेज़ टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस y रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1। This is equal to x raised to the power 2k plus 1 plus y raised to the power 2k plus 1। अब यहाँ पे हमने ये शो करना है x raised to the power 2k plus 1 plus y raised to the power 2k plus 1 is also divisible by x plus y। So consider x raised to the power 2k plus 1 plus y raised to the power 2k plus 1. This is equal to x raised to the power 2k minus 1 plus 2 plus y raised to the power 2k minus 1 plus 2. This is equal to x raised to the power 2k minus 1 into x square plus y raised to the power 2k minus 1 into y square। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन A है हमने इसको यूज करना है और x रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 को फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देना है। फ्रॉम A x raised to the power 2k minus 1 is equal to q into x plus y minus y raised to the power 2k minus 1. This is equal to q into x plus y minus y raised to the power 2k minus 1 into x square plus y raised to the power 2k minus 1 into y square। This is equal to x square into q into x plus y minus x square into y raised to the power 2k minus 1 plus y raised to the power 2k minus 1 into y square।
नेक्स्ट हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे y रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 को, और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस y रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. This is equal to x square into q into x plus y. अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से माइनस 1 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. We know that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. अब इन दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है x प्लस वाई आ रहा है कॉमन, तो x प्लस वाई को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्यू माइनस वाई रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो पूरी टर्म है ये मल्टीपल है x प्लस वाई की, तो इसका मतलब ये है ये पूरी टर्म x प्लस वाई से डिवाइड हो सकती है. तो यहां पे आ जाएगा विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई. तो यहां पे ये बात प्रूव हो चुकी है दैट sk प्लस 1 इज ट्रू ओनली इफ sk इज ट्रू. Thus, sk plus 1 is true only if sk is true. So, condition 2 of mathematical induction is satisfied. अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. Therefore, Sn is true for every positive integer n. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 28. Use mathematical induction to show that 1 plus 2 plus 2 raised to the power 2 plus up to 2 raised to the power n, this is equal to 2 raised to the power n plus 1 minus 1 for all non-negative integers n. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है उसको नेम देंगे Sn. Let Sn be the given statement. तो हमारे पास Sn है 1 plus 2 plus 2 square plus up to 2 raised to the power n. This is equal to 2 raised to the power n plus 1. Then है minus 1. अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दोनों कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना है. तो पहली कंडीशन में अब हम n को कंसीडर करेंगे 0 के इक्वल.
बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि n बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, which means n is greater than and equal to 0. When n is equal to 0, the given statement becomes S0. अब यहाँ पे S0 में लेफ्ट हैंड साइड पे या तो हम गिवन स्टेटमेंट की जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख सकते हैं, या फिर nth टर्म में n को 0 के इक्वल पुट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 raised to the power 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 0 plus 1 minus 1. Now S0 becomes 2 raised to the power 0 is 1. किसी भी टर्म या क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो देन वो टर्म और क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाती है। दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 1 minus 1. S0 अब बन जाएगा 1 is equal to 2 minus 1 is 1. तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो S0 है वो ट्रू है, तो इसका मतलब ये है जो कंडीशन 1 है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो चुकी है। Thus S0 is true. So condition 1 is satisfied. अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको प्रूफ करना है, तो उसके लिए गिवन स्टेटमेंट में हम n को अब पुट कर देंगे k के इक्वल। सपोज दैट स्टेटमेंट is true for n is equal to k and k belongs to the set of whole numbers, because whole numbers का जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और n भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, so that is why k belongs to the set of whole numbers. अब हमारे पास आ जाएगा sk, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2 raised to the power k and this is equal to 2 raised to the power k plus 1 minus 1. This is equation A. अब हमने यहाँ पे ये assume कर लिया है जो sk है वो true है। अब हमने ये शो करना है that sk plus 1 is also true. The statement for n is equal to k plus 1 becomes, अब हमारे पास आ जाएगा s k plus 1 plus 2 square plus up to plus 2 raised to the power k plus 2 raised to the power k plus 1. This is equal to 2 raised to the power k plus 1, then आ जाएगा plus 1 minus 1. अब हमारे पास sk plus 1 बन जाएगा 1 plus 2 square plus up to plus 2 raised to the power k plus 2 raised to the power k plus 1. This is equal to 2 raised to the power k plus 2 minus 1. This is equation B. अब यहाँ पे इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो एडिशनल टर्म है वो है 2 raised to the power k plus 1. तो अब हम इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे 2 raised to the power k plus 1, और अगर हमारे पास रिजल्ट आ रहा हुआ 2 raised to the power k plus 2 minus 1 तो उससे प्रूव हो जाएगा दैट sk plus 1 is true. तो वहां पे जो कंडीशन 2 है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो जाएगी. Adding
2 raised to the power k plus 1 on both sides of a। तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus 2 plus 2 square plus up to 2 raised to the power k plus 2 raised to the power k plus 1. This is equal to 2 raised to the power k plus 1 minus 1 plus 2 raised to the power k plus 1. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई और उससे जो इक्वेशन बी है वो प्रूव हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power k plus 1 plus 2 raised to the power k plus 1 is 2 into 2 raised to the power k plus 1, then आ जाएगा minus 1. This is equal to 2 raised to the power k plus 2 minus 1. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पे इक्वेशन बी को हमने प्रूव कर दिया है। दिस मीन्स sk plus 1 is true only if sk is true. Thus sk plus 1 is true only if sk is true. So condition 2 is satisfied. अब यहां पे हमने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया है। इसका मतलब ये है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n. Therefore Sn is true for all non-negative integers n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।